आदेश आदेश जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवहड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को अलग आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को एक बेहद ही उग्र और बेहद ही गुप्त साधना देने जा रहा हूँ। माता स्वर्ण आकर्षण भैरवी की साधना। आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की दिक्कत है। हर व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे हद से ज़्यादा पैसे की किल्लत है, हद से ज़्यादा। तो अगर आप ये स्वर्ण आकर्षण भैरवी की साधना करते हो तो आपकी पैसे की भी किल्लत दूर हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, माता स्वर्ण आकर्षण भैरवी की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहेगी। अगर आप हद से ज़्यादा कर्जे में डूब गए हो, हद से ज़्यादा आप कर्जे में डूब गए हो और आपका कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप ये माता स्वर्ण आकर्षण भैरवी की साधना करिए। इसकी कृपा से आपके पास कहीं ना कहीं से अचानक धन आएगा। अगर आपके व्यापार बिल्कुल ठप होने की कगार पर है तो आप ये माता स्वर्ण आकर्षण भैरवी की साधना करिए। आपका व्यापार एकदम से उठने लगेगा धीरे धीरे। ये जो साधना है माता स्वर्ण आकर्षण भैरवी की, प्रत्यक्ष दर्शन साधना है। एक चीज मैं बता दूं, ये साधना 21 दिन, 41 दिन और 90 दिन की है। क्योंकि आप लोग ये कोई छोटी मोटी शक्ति को सिद्ध नहीं कर रहे हो, एक महाशक्ति को सिद्ध करने जा रहे हो। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि अरे गुरुजी कोई शॉर्टकट तरीका बताइए जिससे मुझे जल्दी सिद्धि प्राप्त हो। अरे भाई, एक बीज को अंकुरित होने में 24 घंटे का वक्त लगता है। तो आप लोग ये क्यों नहीं आकलन करते हो कि एक भूत भी 24 घंटे में खड़ा नहीं होता है। फिर तो ये एक महान शक्ति को आप सिद्ध करने जा रहे हो। माता भैरवी जो है असीम शक्तियों की मालिक है। माता भैरवी ने ही यमराज को मृत्यु का देवता नियुक्त किया था, ये आप जान लीजिए। माता भैरवी की अगर किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो वह राजयोग का हकदारी बनता है। धरती पे उसके कोई भी कार्य नहीं रुकते हैं। माता भैरवी अगर किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए, स्वर्ण आकर्षण भैरवी, तो 100 स्वर्ण की मुद्राएं उसे रोज देती है। कोई साधक अगर इसको अपने जीवन में अपना ले और नित्य 11 माला इनकी जाप करे नित्य, तो माता भैरवी की उसके ऊपर असीम कृपा बनी रहती है। अब आपको इस साधना को किस दिन करना है वह मैं बताता हूं। आप इस साधना को किसी भी अमावस्या, किसी भी पूर्णिमा, या तो गुप्त नवरात्रों में, या तो नवरात्रि में, या तो ग्रहण काल में, या तो दीपावली में, या तो डीठोन में, या तो किसी भी शनिवार, सप्तमी तिथि हो और दिन शनिवार हो, उस दिन से आप ये माता स्वर्ण आकर्षण भैरवी की साधना उठा सकते हो। अब इसमें आपको क्या लगेगा, सर्वप्रथम माता भैरवी की आपको एक छाया प्रति लानी है और माता भैरवी का एक यंत्र आपको लाना है। उसके बाद आपको माता की एक चौकी लगानी है। आप इस साधना को अपने घर पर भी कर सकते हो, या किसी मंदिर पर कर सकते हो, या शमशान में भी आप इस साधना को कर सकते हो। ये आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको माता भैरवी की, जैसा कि मैंने कहा, आपको एक छाया प्रत, माता भैरवी का एक यंत्र आपको लाना है। माता भैरवी की आपको चौकी लगानी है, मतलब 4x4 का आपको पाटला लाना है। उस पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपको माता भैरवी को स्थापित करना है, उस यंत्र को स्थापित करना है।
यंत्र को स्थापित करने के बाद आपको माता भैरवी को सर्वप्रथम स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उन्हें टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आपको उन्हें पुष्प अर्पण करने हैं। पुष्प अर्पण करने के बाद आपको उन्हें भोग लगाना है। भोग में आपको 5 पेड़े या घर का बना हुआ खीर का आपको भोग देना है। और अगले दिन से आपको पंचमेवे का भोग देना है। साथ में एक पान, माता जी के लिए 16 श्रृंगार। इसमें जो आपका दीपक रहेगा वह घी का दीपक रहेगा, 4 बाती का घी का दीपक रहेगा। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह दिशा आपकी पूर्वमुखी रहेगी। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह काले कमल का रहेगा। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी जिससे आप जाप करते हो या काले हकीक की रहेगी या तो रुद्राक्ष की माला रहेगी। अब आप 21 दिन में अगर 1.25 लाख कर पाते हो तो 1.25 लाख का आपको संकल्प लेना है। जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई छोटी मोटी शक्ति को नहीं साध रहे हो, एक बहुत बड़ी शक्ति को साध रहे हो। यह साधना 21 दिन, 41 दिन और 90 दिन की होती है। इसलिए इस साधना को वही साधक करे जिसके अंदर धैर्य है, धीरज है। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि साधना जो है धैर्य से, धीरज से, अकाट विश्वास से ही कोई चीज को हम सिद्ध कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए। और जिनके अंदर धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, वो इस साधना को बिल्कुल ट्राई मत करें। जब भी आप अब आपको क्या करना है, 1.25 लाख का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, गणेश का ध्यान करना है, अपने कुलदेवी का ध्यान करना है, अपने कुल देवता का ध्यान करना है। और फिर आपको इस साधना को स्टार्ट करना है। और जब आपका मंत्र 1.25 लाख पूरा हो जाए तब इसका आपको दशांश हवन करना है। दशांश हवन करना है। हवन करने के बाद आप किसी छोटी कन्याओं को, 5 छोटी कन्याओं को आपको भोजन कराना है। अगर आप किसी कारणवश उन्हें भोजन नहीं करा सकते हो तो आप जितना सामर्थ्य है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए आपको उन्हें देकर, उनका पैर छूकर आपको आशीर्वाद लेना है। ये आप समझ लीजिए। और जब तक आपकी साधना संपन्न ना हो तब तक आपको किसी को नहीं कहना है कि मैं ये साधना कर रहा हूं कि कर रही हूं। अपने गुरु की देखरेख में अगर आप ये साधना करते हो तो बहुत उत्तम बात है। जब तक आप इस साधना को करो तो ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करो, जमीन पर शयन करो, भोजन एक ही टाइम करो, एक टाइम फलाहारी रहो और एक टाइम आप भोजन करो। तब आपके साधना के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं इस चीज को चैलेंज से कहता हूं कि जिस भी कामना को लेकर आप माता भैरवी, स्वर्ण आकाशन भैरवी की आप साधना करोगे वह 41 दिन के अंदर अंदर पूर्ण होते ही आपका इधर साधना पूर्ण होगा। और जो आपकी मनोकामना है वह माता भैरवी की कृपा से वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये आप जान लीजिए। इसका तो मुझे स्वयं का अनुभव है, ये आप जान लीजिए। मैं आप लोगों के समकक्ष वही साधना लेकर आता हूं जिसको मैंने स्वयं किया है, स्वयं से अनुभव लिया है, या तो मेरे गुरुओं ने दिया है या मेरे गुरु भाइयों ने मुझे अनुभव बताया है। वही साधना मैं आप लोगों के समकक्ष लाता हूं। तो आप लोग ये माता स्वर्ण आकर्षण भैरवी की साधना करिए और इस साधना का लाभ लीजिए। आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। आदेश अलख आदेश, आज पुरुषों को आदेश।